सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। मैं हरि नागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो ब्रिज कोर्स होता है उसके कंप्लीट होने के बाद में उसका एग्ज़ाम होता है और उसका रिज़ल्ट आता है। और रिज़ल्ट में अगर आपको डाउट लगता है और आपको लगता है कि आपने पेपर अच्छा किया था लेकिन मार्क्स कम हैं, तो उस कंडीशन में आप अपनी आंसर शीट का दोबारा से री इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि री इवैल्यूएशन की क्या प्रोसेस होती है, कितना पैसा आपको पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, आंसर शीट के री इवैल्यूएशन की प्रोसेस में सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल में और टाइप करना होगा IGNOU 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 और इसको क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नीचे की तरफ IGNOU लिखा होगा और वेबसाइट होगी ignou.ac.in। इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने IGNOU का होम पेज खुल कर आएगा। तो इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसा कि सबसे पहला है रिज़ल्ट और दूसरा है डाउनलोड। तो डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खुल कर आएंगी और इसको भी नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। तो यहाँ आप नीचे की तरफ देख सकते हैं थर्ड लास्ट में री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। तो इसको क्लिक कर दीजिए और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद में इसको आप ओपन कर लीजिए। जो आंसर शीट होती है उसके री इवैल्यूएशन के लिए इस प्रकार का फॉर्म आपको भरना होता है, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी होती हैं। जैसे कि सबसे पहला अपना नाम डाल दीजिए और प्रोग्राम कौन सा है, जैसे कि BPCCHN, अपना इनरोलमेंट नंबर डाल दें और अपना एड्रेस डाल दें जहां पर आपको इसका रिज़ल्ट यानी कि री इवैल्यूएशन का रिज़ल्ट कम्युनिकेट किया जा सके। और पिन कोड नंबर डाल दीजिए और उसके बाद में मंथ एंड ईयर ऑफ द एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम हुआ था वो कौन सी ईयर में हुआ था और कौन से मंथ में हुआ था वो मेंशन कर दीजिए। उसके बाद में एग्ज़ामिनेशन सेंटर कोड, जहां पर आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका सेंटर कोड होता है तो वो मेंशन कर दीजिए। उसके बाद में एड्रेस ऑफ एग्ज़ामिनेशन सेंटर, यानी कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर था उसका एड्रेस क्या है वो मेंशन कर दीजिए। उसके बाद में आता है द कोर्स इन विच री इवैल्यूएशन इज़ सॉट, यानी कि जो कोर्स होता है जिसका आपको री इवैल्यूएशन करना है तो उसका कोर्स कोड आप डाल दीजिए और उस कोर्स के अंदर कितने मार्क्स आए थे वो भी मेंशन कर दीजिए, यानी कि कौन सी ग्रेड आई थी वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है फीस डिटेल। एक सब्जेक्ट का री इवैल्यूएशन करवाते हैं तो उसका कितना चार्ज आपको पे करना पड़ता है। तो एक सब्जेक्ट का है 750 रुपये, जिसका आपको डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD बनवाना पड़ता है, जो कि पेबल होगा सिटी ऑफ इवैल्यूएशन सेंटर IGNOU को। और नीचे की तरफ इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, नंबर ऑफ कोर्स यानी कि कितने सब्जेक्ट का आपको री इवैल्यूएशन करवाना है। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सब्जेक्ट का करवाना है तो सामने टोटल अमाउंट लिख दीजिए, यानी कि 1500 रुपये। और डिमांड ड्राफ्ट का नंबर लिख दीजिए और कौन सी डेट को आपने DD बनवाया था उसकी डेट मेंशन कर दीजिए और कौन से बैंक से इशू हुआ था उसका नाम डाल दीजिए। उसके बाद में डेट मेंशन कर दीजिए और सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं जो री इवैल्यूएशन करवा रहे हैं उसका सिग्नेचर यहाँ पर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, यानी कि जो आंसर शीट होती है उसके री इवैल्यूएशन के लिए, यानी कि जब भी री इवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए फॉर्म भरते समय। तो सबसे पहला आता है द रिक्वेस्ट फॉर री इवैल्यूएशन बाय द स्टूडेंट मस्ट बी मेड विद इन 1 month ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ हिज और हर रिज़ल्ट, यानी कि जब भी हम फॉर्म भरते हैं
तो वो फॉर्म आप कब भर सकते हैं, यानी कि जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो उसके 30 दिन के अंदर आपको इसका फॉर्म भरना होता है। अगर 30 दिन के बाद में भरते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और उससे पहले आप भर सकते हैं। तो आपको 30 दिन का टाइम मिलता है रिज़ल्ट के बाद में। और नेक्स्ट आता है द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिज़ल्ट आर प्लेस्ड ऑन द इग्नू वेबसाइट। अब आपका जो रिज़ल्ट अपलोड होता है इग्नू की वेबसाइट पर, वहीं से आपका फर्स्ट डे काउंट होता है और 30 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म भरना होता है। नेक्स्ट आता है आफ्टर री इवैल्यूएशन द बेटर ऑफ द टू स्कोर ऑफ ओरिजिनल मार्क्स और ग्रेड आफ्टर री इवैल्यूएशन विल बी कंसिडर्ड। यानी जब भी आप री इवैल्यूएशन करवाते हैं तो उसके बाद में कौन से मार्क्स आपके कंसिडर होंगे, जो अच्छे मार्क्स होंगे वही कंसिडर किए जाते हैं। जैसा कि कभी क्या होता है आपके ज़्यादा मार्क्स हैं और री इवैल्यूएशन के बाद में कम हो जाते हैं, तो जो बेटर स्कोर होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है द रिवाइज मार्क्स और ग्रेड आफ्टर री इवैल्यूएशन शैल बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ री इवैल्यूएशन रिजल्ट एंड result of re-evaluation will also made available on the IGNOU website at www.ignou.ac.in. The minimum time required for re-evaluation shall be 30 days from the date of receipt of application. अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब भी री-इवैल्यूएशन करवाते हैं तो जो रिवाइज्ड मार्क्स आपके आते हैं वो स्टूडेंट को कम्युनिकेट कर दी जाते हैं। तो वो किसके द्वारा कम्युनिकेट किए जाएंगे, इग्नू की वेबसाइट के द्वारा। और जब भी आप फॉर्म भरते हैं रीवैल्यूएशन का तो आपका जो रिज़ल्ट आता है वो विदिन 30 डेज़ के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है री इवैल्यूएशन इज़ परमिसिबल इन टी ओनली यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन एंड नॉट इन द प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, प्रैक्टिकल्स, लैब कोर्सेज, वर्कशॉप्स, असाइनमेंट्स एंड सेमिनार्स। यानी कि री इवैल्यूएशन किसके लिए परमिसिबल होता है, टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए ओनली। और जो आपके प्रोजेक्ट हैं, डिसर्टेशन है, प्रैक्टिकल्स हैं, लैब सोर्सेज हैं और वर्कशॉप्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, सेमिनार्स हैं, उनके लिए री इवैल्यूएशन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप कंटेनिंग द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज़ मेंशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर री इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट्स। यानी कि जब भी आप इन्वेलप के अंदर ये फॉर्म डालते हैं तो इन्वेलप के सबसे ऊपर आप मेंशन कर दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। यानी कि उससे पता पड़ जाएगा कि ये जो हमारे पास में कुरियर आया है ये किसके रिगार्डिंग आया है, री इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग आया है, तो उस पर मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट आता है द एप्लीकेशन फॉर्म डली फिल्ड इन मे बी सेंड टू द फॉलोइंग एड्रेस। तो जब भी आप फॉर्म भर लेते हैं तो उसको निम्नलिखित पते पर सेंड कर सकते हैं, जैसा कि आप इस टेबल के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो इस टेबल के अंदर रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर और जुडिकेशंस दे रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप भेज सकते हैं। तो इसमें रीज़न वाइज सेंटर दिए हुए हैं, तो डिपेंड करता है कि आपका रीज़न कौन सा था और उस रीजन के अकॉर्डिंग ही आपको जो इवैल्यूएशन सेंटर है उसमें वो फॉर्म सेंड करना है। तो आप इस टेबल के माध्यम से देख पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। और इस फॉर्म का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।